बस पकड़ ले रहिएगा। चालू है? हाँ वो चालू है। लाइव करनी है क्या? तत्काल लाइव करेंगे। आ जाएगा, ढेर नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा चाहिए। चलो होगा, ये आ रहा है ना? हो जाएगा, ये आ रहा है कि नहीं? पहले मेरे पे वाराणसी जिले में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए आज आचार संहिता लागू हो गया। 7 चरणों में चुनाव होगा। लास्ट चरण वाराणसी है, जिसमें आज देख रहे हैं कि यहाँ पे जागो, राजभर जागो, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। लेकिन इसका मुद्दा क्या है, क्यों वोट नहीं है? एक तरफ सरकार के वादे है कि 400 पार तीसरी बार, और दूसरी बार वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। ये क्या मामला है? आज हमारे साथ भाई जी हैं जागो, राजभर जागो के, जो आरक्षण की बात कहते हैं। हम उनसे थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं कि जो है आपने देखा, मैंने पोस्टर कई ऐसे स्थानों पे लगाए हुए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो बिजली का खंभा है यहाँ भी है, यहाँ ये जो कार्यालय है, कचहरी चारों तरफ है, लेकिन क्यों है? तो भैया पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, काफी नजदीक, आज उसका जो है कि डेट भी तय हो चुका है, तो आपने ऐसा पोस्टर क्यों? पहली बात कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये जो हक अधिकार की लड़ाई है, उस लड़ाई के बारे में आपने पूछा। दूसरी बात कि आप जो कह रही हैं कि आपका बात, तो यहाँ मेरा बात नहीं है, ये युवाओं ने इस पे जागरूकता लिया, इसको समझा, इस आंदोलन को, क्योंकि हम लोगों ने 2014, 2017, 2019, 2022 में वोट देकर सरकार को देख लिया है। हमारी जो है कि सरकार आज 2 साल से कोर्टों में, हम 2 साल से डायरेक्शन आया कोर्ट में, कोर्ट का डायरेक्शन पर भी सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए, अभी 13 तारीख को डेट था, उसमें भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम की व्यस्तता का कारण दिखा करके डेट अपना लेकर के 3 महीने का डेट लेकर सरकार चली गई। यहाँ बात जो कह रही हैं, ये मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। इस लड़ाई को लेकर हम लोग रोड से कोर्ट तक लड़ रहे हैं। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आपने देखा होगा कि इसके पूर्व भी पिछली बार चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिसमें सवर्ण जातियों ने अपने हक अधिकार के लिए नोटा का प्रयोग किया। नोटा का प्रयोग करने के बाद 24 घंटे में उनको EWS मिल गया। तो और इसी को आधार बनाते हुए हमने देखा कि जब तक हम किसी के अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, आपने देखा होगा कि अभी उपचुनाव दारा सिंह चौहान जो चुनाव हारे हैं, जहां सुधाकर सिंह ने चुनाव जीता, वहां पे भी हम इसी स्लोगन के साथ उतरे थे मैदान में कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इसलिए कि जब समाज को अधिकार ही नहीं मिलेगा तो हम किस बेस पे वोट आपको करेंगे। क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में, क्योंकि बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं अपनी अपनी मुद्दा लेकर उठ रही हैं? देखिए, हमारा मुद्दा ये है कि अगर इंडिया हो चाहे एनडीए हो, एनडीए का हम लोग देख लिए, अब इन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। इंडिया है, अगर मेरे ये समाज के मुद्दे को अगर अपने मैनिफेस्टो में डालती है तो हम इंडिया का समर्थन करेंगे। अगर इंडिया भी नहीं करती है तो हमारी लड़ाई आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नोटा दबाइए, हक अधिकार पाइए का आधार बना के, इसी आधार पे राजभर समाज पूरे पूर्वांचल में नोटा का प्रयोग करेगा। ना हमको एनडीए पसंद है, ना इंडिया पसंद है, क्योंकि जो दोनों हमारे अधिकार की बात नहीं करते हैं, तो इसलिए हम दोनों को वोट नहीं देंगे, हमको पसंद नहीं है। हम अपनी मूल्यांकन, जैसे कहा जाए, आकलन करने के लिए हम नोटा का बटन दबाएंगे। नोटा का बटन दबाने से ही समाज में एक संदेश जाएगा, सरकार के पास जाएगा कि अगर हमने राजभरों के अधिकार की बात नहीं किया, जिस कारण से राजभर समाज ने नोटा का प्रयोग किया। राजभर की बात कहें तो जो अनिल मंत्री है इस समय शिवपुरी विधानसभा के, कई बार वो विधायक रह गए। क्या लगता है राजभर के जो ऐसा क्यों है कि वो राजभर के साथ होने से पार्टियों के असर तो बढ़ाए, लेकिन विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही? देखिए, वो 22 मार्च 2015 को एक भीड़ जुटा के वहाँ अमित शाह जी को बुलाए। अमित शाह जी ने कहा था कि राजभर समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा था कि 2017 में हमारी सरकार बनाई है, हम राजभरों को एसटी का आरक्षण देंगे।
वो भी मुकर गए। अनिल राजभर ने उस भीड़ को दिखाते हुए उनका कहना था कि ये भीड़ हमने भाजपा ज्वाइन करने के लिए जुटाया था, न कि हम राजभर समाज के आरक्षण के लिए। तो वो आरक्षण के नाम पे भीड़ जुटाया, जबकि चलो आज़ादी मिलने वाली है स्लोगन दिया था, अधिकार पाओ रैली का नाम दिया था, और अधिकार पाओ रैली से अनिल राजभर को अधिकार मिल गया। लेकिन राजभर समाज की आज भी वही दिन दशा है, जिस दिन दशा के लिए आज सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय के में जाने के लिए हम लोग जो संवैधानिक अवसर नहीं मिला, उस अवसर की लड़ाई लड़ने के लिए आज तक हम लोग रोड से कोर्ट तक दौड़ रहे हैं। क्या लगता है जिस अधिकार को या जिस लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, जिस सरकार को चुनेंगे वो हमारा जो है कि आगे की आरक्षण से बात करते हैं, क्या उस मुद्दे पे वो काम कर पाएगी? देखिए, यही हम आपसे कहे हैं कि हमने कहा अपने मैनिफेस्टो में अगर लिखित कार्रवाई होगी, क्योंकि ओरल कार्रवाई में ही हम बीजेपी हमारे साथ धोखा की है। अगर वो भी लिखित कार्रवाई होती, अगर उनके मैनिफेस्टो में डाला गया होता तो हमारे साथ धोखा नहीं होता। अब तक इनसे ओरल बात नहीं होगा, अब इनका लिखित हमारा होगा कि जो एसटी आरक्षण का मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में डालेगा, समाज उसको चढ़-बढ़ के हिस्सा देगा। रही बात जो हमारे नेताओं के ठेकेदारों की, सोच रहे हैं कि राजभर समाज के ठेकेदार हैं, ठेकेदार वोट दिलाएंगे, तो ये वहम है। क्योंकि अब ठेकेदारों की नहीं, अब राजभर समाज जाग चुका है। आपके सामने जीता जागता प्रमाण है कि हमको पता नहीं हम लोगों को, लेकिन हम देख रहे हैं आज जिले के कई जगह हम देखे हैं, कई चट्टी चौराहे पर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का जो पोस्टर लगाए हैं। हम उन युवाओं को भी धन्यवाद देते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं कि वो युवा आज अपने हक अधिकार के लिए इस रास्ता को चुने कि जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे जितने भी नेता हैं सब अधिकार पा लिए, कोई एमएलसी हो गया, कोई विधायक हो गया, कोई सांसद हो गया। क्योंकि राजभर समाज किसी सदन से अछूता नहीं है। जब कोई सदन अछूता नहीं है, हमारा ये कही है कि पूरे हिंदुस्तान में आज 75 साल 76 साल देश आज़ादी हो गया, 51-52 से वोट चल रहा है, और एक भी राजभर आईएएस नहीं है। क्योंकि संवैधानिक अवसर अगर मिला होता तो राजभर ओबीसी कैटेगरी में सबसे निचले पायदान पर है, जिस कारण से आर्थिक संसाधन के कारण वो आईएएस का परीक्षा क्रैक नहीं कर पाता। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उसको सारे संसाधन की जरूरत होती है, व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, आर्थिक की जरूरत होती है, जिस कारण से राजभर समाज पिछड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग ये संवैधानिक संरक्षण और संवैधानिक अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एसटी आरक्षण की लड़ाई आप देखे होंगे कि हम लोग 4 साल से लड़ रहे हैं। कोर्ट में डायरेक्शन है, 13 तारीख को आ भी गया है कि इनके अनुपालन में हमारा जो नोटिफिकेशन है यहाँ से प्रस्ताव जाएगा, तो भारत सरकार को नोटिफिकेशन करना है। जो भारत सरकार इसके पहले आएगी सरकार, वो सरकार हमारी नोटिफिकेशन करे। ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने कि आने वाले समय में जो इनका फैसला है क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से राजभर समाज के साथ आज एक तरफ तो था सबका साथ सबका विकास, करोड़ों लोगों को नौकरियां मिल गई, लेकिन आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग के जो लोग मान रहे हैं आज भी वो पहले जैसे ही है। ना ही उनको कोई आर्थिक स्थिति में कोई सुधार आई है, ना ही उन्हें कोई नौकरी मिली है। लेकिन इस बार जो वोट है, अब देखना है कि कितना जागरूक होते हैं, कौन से मुद्दे पे लोग चुनते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा स्पेशल चुनावी रिपोर्ट हर रोज देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।